नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सीजी टेट की परीक्षा जो हो रही थी उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न उत्तर के बारे में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ था उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलकर सिद्धांत कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है, यह कहा जाता है कि विकास का कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभाषित करती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा का है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहनशीलता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वहीं इसका चौथा प्रश्न है, एनी सुलीवान जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो यह एक नया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दृश्यहानि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनी सुलीवान दृश्यहानि से पीड़ित थी। पांचवा प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास के संयोग का परिणाम होता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। वहीं छठवां प्रश्न देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, संतुलन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बताना चाहूँगा ये हमारा सेट सी है। सेट सी का 30 प्रश्न हम इसमें सॉल्व करवा रहे हैं। जो भी दोस्त चैनल में नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेष शिक्षा के सिद्धांत में निम्नलिखित है शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नौवां प्रश्न दिया गया है कि विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का कहा जाता है? ये आप सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों, किशोरावस्था काल को ही सबसे अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह एक आत्मकेंद्रित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ वीडियो को देखते चलिए दोस्तों और अपने जो भी आंसर लिया हुआ है मिलाते चलिए कि कौन कौन सा आंसर सही है या गलत है। अगला प्रश्न है, मोटर विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीआर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पीआर रेटिंग से एक मूल्यांकन उपकरण है जिसमें व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डायग्नोस्टिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि सी से लंबा है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संरक्षण का सिद्धांत। हमारा 15वां नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व केवल बाएं रूप तक सीमित होता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी.एस. ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। 17वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारंपरिक।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जिसमें 18 नंबर का प्रश्न है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार का लेव वायगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वनियमन इसका सही आंसर है दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है प्राक संक्रिया काल, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक की बच्चों की आयु होती है। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान के साथ साथ समावेशी शिक्षा का व्यवस्था करना। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पियाजे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विशेष कठिनाई मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन में साथी समूह इसका व्यक्तिगत कारक नहीं है, इसके विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरण किस परिणाम स्वरूप? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 26वां प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशंस टेस्ट TAT है। यह एक प्रक्षेपण तकनीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम, देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, 2 से 8 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक के साथ शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषाई क्षमता या कौशल। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता एक बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली छात्र। वहीं इस प्रश्न बाल एवं शिक्षा विभाग का अंतिम प्रश्न 30 नंबर का देखते हैं, जिसमें भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम हिंदी और अंग्रेजी का आंसर की के साथ ला रहे हैं।